Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome to my YouTube channel Physics Thoughts. So numerical practice series that is basic to advance के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर्स. सो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वेक्टर्स से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यानी कि फिजिक्स के कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे वेक्टर का यूज नहीं होता हो. ठीक है. सो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है. यानी कि फिजिक्स के अंदर दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक होती है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज. सो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें क्या क्या होता है. डायरेक्शन होती है एंड मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है. स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है. यानी कि स्केलर क्वांटिटीज के अंदर हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो वेक्टर से रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें वेक्टर से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. और वेक्टर हर क्वेश्चन में हर चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स के अंदर ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पे वेक्टर का यूज नहीं होता हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, अच्छे से ध्यान से करना है. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी. दो फोर्सेस दिए हुए हैं 10 न्यूटन और 6 न्यूटन. इनका वेक्टर सम हमें बताना है. सबसे पहले किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखते हैं, उसके ऊपर एरो लगाते हैं इस तरीके से. तो फोर्सेस दिए हुए हैं यहाँ पे, मान लेते हैं F1 कितना है हमारे पास 10 न्यूटन एंड F2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन. ठीक है. सो इसमें क्या बताना है, वेक्टर सम बताना है. तो वेक्टर सम किसी भी चीज का अगर हम करते हैं तो यानी कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे कि एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर. ठीक है. तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. उसी तरीके से बी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. ठीक है. अब अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों का जो कि आई का कंपोनेंट आई के साथ ऐड करेंगे, जे का कंपोनेंट जे के साथ और के का कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू, ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप. ठीक है. और प्लस में क्या हो जाएगा, ए जेड बी प्लस बी जेड के कैप. इस तरीके से हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं. अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. ठीक है. तो ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. और भी कुछ एक दो बेसिक सी बातें हैं वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर्स के बारे में. सो दूसरी चीज क्या है, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से करेंगे. अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर था, ठीक है, इसको अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, सो मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है ये हमारे पास दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक है. इसको हमें किसी भी नंबर से या फिर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है. वो नंबर मान लेते हैं n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2 है. तो इसको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में ए वेक्टर, दिस विल बी 2 इंटू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. यानी कि कंप्लीट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये. ठीक है. देन इंडिविजुअली सबके साथ जिस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ब्रैकेट के बाहर से, उसी तरीके से कर देंगे. ठीक है. सो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 2 जा 6 के कैप.
ठीक है। तो इस तरीके से होता है किसी भी वेक्टर को अगर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं, जो कि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको इतना समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज है कि किसी भी वेक्टर को अगर प्लस करना है तो क्या करेंगे, आई के कंपोनेंट आई के साथ, जे के कंपोनेंट जे के साथ और के कंपोनेंट के साथ। यहाँ पे ये जो आई जे और के हैं ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं जो कि डायरेक्शन बताते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी पूछा है। मतलब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो इनका जो वेक्टर सम है वो हमें बताना है। तो किसी भी वेक्टर सम का जो रिजल्टेंट होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि a प्लस बी, इस तरीके से हम वेक्टर निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और उसको डिनोट किससे करते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है F1 फोर्स का और F2 फोर्स का। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 6 यानी कि 16 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सो यानी कि इनकी रिजल्टेंट की जो पॉसिबिलिटी है, हमने यहाँ पे प्लस भी किया है माइनस भी किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स की डायरेक्शन हमारे पास नहीं दे रखी है। अगर डायरेक्शन सेम होती तो उस केस में हम क्या करते, प्लस कर देते। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या फिर जो भी हमारे पास डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आर जो है रिजल्टेंट जो होता है उसके, इसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पे, जो भी इसके बीच में एंगल दिया हुआ है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई भी एंगल मेंशन है और ना ही इनकी डायरेक्शन मेंशन है, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे। यानी कि अगर इनके मतलब जो एंगल है इनके बीच में वो क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 180 के बीच में कुछ एंगल हो सकता है, ठीक है। सो उस केस में क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। अगर 0 है एंगल तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड क्या है, अगर इनके बीच में थीटा जो है वो कितना है, 180 है। अगर 180 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 हो जाएगी कोस 180 की वैल्यू। सो -1 हो जाएगी तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, F1 - F2 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैग्नीट्यूड जो है हम इसका फाइंड आउट करते हैं, यानी कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। सो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, यानी कि 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। सो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकता, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। सेकंड है 8 न्यूटन, दोनों के बीच में, यानी कि 4 न्यूटन से 4 टू 16 न्यूटन की लिमिट में लाई कर रहा है ये, तो हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। लेकिन और ऑप्शन चेक करते हैं, 18 न्यूटन ज्यादा है 16 से, 20 भी ज्यादा है, यानी कि ये दोनों भी क्या नहीं होंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सो आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ आएगा कि किस तरीके से हम वेक्टर के अंदर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, the resultant of two vectors of magnitude 3 units and 4 units is √37। यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है हमारे पास, जिनका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और सेकंड का कितना है, 4 यूनिट। तो ये मान लेते हैं ए है, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है 3 यूनिट एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट्स, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कितना दिया है, आर इक्वल्स टू √37। द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके
इनका एंगल फाइंड आउट करना है। सो एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था रिजल्टेंट के लिए, दैट इज आर इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है √37। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास √37 इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कोस थीटा। ठीक है, रूट से रूट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 37 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 कोस थीटा। ठीक है, 9 + 16 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो 37 - 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 कोस थीटा। 37 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 में से 5 गया 2 और 1, 12 बचेगा इक्वल्स टू 24 कोस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो इसको उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 24, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, सो थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2। और कोस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है रिजल्टेंट का, दो वेक्टर थे हमारे पास, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। सो इस फॉर्मूले में पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is two forces each equal to F at an angle 60 डिग्री। दो फोर्सेस हैं, दोनों किसके इक्वल हैं F के इक्वल हैं। ठीक है, और रिजल्टेंट एंगल कितना है उन दोनों के बीच में 60 डिग्री है। यानी कि मान लो इस तरीके से दो फोर्सेस हैं, दोनों ही क्या है F है, ये भी F है, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। देयर रिजल्टेंट इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला एज यू नो आर इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ए और बी की जगह पे हमारे पास क्या दिया हुआ है एफ दिया हुआ है फोर्स, यानी कि दोनों फोर्सेस क्या हैं इक्वल हैं। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है एफ। सो आर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा फिर से एफ स्क्वायर कोस, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, रूट नाउ आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f²। ठीक है, यहां पे क्या बच गया 2f², और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या था इसके रूट था। सो यहाँ पे बच गया हमारे पास 2f², और यहाँ पे कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे बच गया ओनली f²। ठीक है, सो दिस विल बी आर इक्वल्स टू 3f², और रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास √3f। ठीक है, सो रिजल्टेंट पूछा था, रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास √3f, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is a body moves due east with velocity 20 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी है जो कि ईस्ट की तरफ मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट की तरफ मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है, एंड देन ड्यू साउथ
विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर के साथ कहाँ पे मूव कर रही है, साउथ की तरफ। ठीक है, कितना है ये, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज, ठीक है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें। सो ये हो जाएगा हमारे पास इनके बीच का रिजल्टेंट। V1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और V2 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो पहले जो है वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही थी, ईस्ट में, यानी कि पहले जा रही थी ईस्ट डायरेक्शन में, एंड देन किस में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो 90 डिग्री अगर एंगल है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 आ जाएगी। ठीक है, सो अगर थीटा की वैल्यू 90 है, सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रूट ए और बी की जगह पे इस बार हमारे पास क्या है, V1 और V2। ठीक है, सो V1 स्क्वायर दैट मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 और कोस 90 डिग्री। ठीक है, सो ये आ जाएगी रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास। कोस 90 है यहाँ पे, सो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है, कोस 90 अगर 0 होता है तो ये वाली जो टर्म है पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास बचेगा 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 400 प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, रूट इक्वल्स टू, और 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13। R इक्वल्स टू 4 + 9 इज 1300, और रूट, और 1300 का रूट होता है R इक्वल्स टू नियर बाई 36 के होता है। ठीक है, सो दिस विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम, यानी कि दो वेक्टर्स है उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। यानी कि हमें कंडीशन बतानी है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं उसके बीच में रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, सो मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए क्या होगा, सबसे पहले R इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ठीक है, सो एंगल पूछा है, यानी कि यहाँ पे ए और बी तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर की हम बात करते हैं तो उसके लिए फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, फिक्स मैग्नीट्यूड है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एंगल चेंज हो रहा है, सो कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पूछा है, कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +1 होती है, और +1 किस पे होती है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, सो 0 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट मीन्स +1। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB। कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू रूट A² प्लस B² प्लस 2AB को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस B, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर मिनिमम पूछता है, यानी कि अगर मिनिमम रिजल्टेंट की कंडीशन पूछता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो जाएगी, -1 होती है। ठीक है, यानी कि कोस थीटा या फिर साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो किसके बीच में लाई करती हैं, +1 और -1 के बीच में लाई करती हैं। सो कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, जो कि कितने पे होती है, 180 डिग्री पे होती है। ठीक है, सो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट A² प्लस B² प्लस 2AB 2AB, और कोस थीटा कितना है इस बार, -1 हो गया। ठीक है, अगर ये -1 है तो यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का होता है। ठीक है, सो रूट रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, आर विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, सो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, एंड मिनिमम कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एंगल पूछा है मैक्सिमम के लिए। सो मैक्सिमम के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, two equal forces of magnitude P each act at a point inclined to each other at an angle of 120 डिग्री, यानी कि दो इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, P है। ठीक है, जो कि 120 डिग्री एंगल पे एक्ट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। सो ये भी क्या है, रिजल्टेंट से रिलेटेड है। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस 120 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन जिस तरीके से हमने करे थे उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 120 की वैल्यू रख देंगे, जो कि क्या होती है, -1/2 होती है। ठीक है, सो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन में ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सो आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए एंड इक्वल्स टू बी, यानी कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो और ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, तो इसके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है कि a प्लस बी जो है वो इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a और b के मैग्नीट्यूड के इक्वल। सो a इक्वल्स टू क्या है, b, और इसको मान लेते हैं इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल a। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करेंगे अगर इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये भी किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो a प्लस बी, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी, ये भी किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2, a इंटू बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ये भी, और कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, सो ए स्क्वायर से यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस, अच्छा 2 भी कॉमन ले ही लेते हैं, 2a² कॉमन आ गया। सो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2a² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 + कोस थीटा। ठीक है, जो कि 1 + कोस थीटा बच गया यहाँ पे हमारे पास। यहां से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू 2 × 1 + कोस थीटा। ठीक है, सो कोस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस 2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोस थीटा यहाँ पे 1/2 है, ये इसको उधर लेके जाएंगे, यानी कि ये क्या आएगा, 1 - 1/2 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो क्या किया, इस 2 को उधर लेके गए, फिर इस कोस थीटा को उधर लेके गए और उसको उधर लेके आएंगे, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 + कोस थीटा बचेगा यहाँ पे, ये 1 + कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो
ये हमारे पास 1/2 जो है वो पॉजिटिव रहेगा और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा -1 प्लस 1/2, यानी कि 1 - 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू -1/2। और कोस थीटा इक्वल्स टू अगर -1/2 है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/2 किस किस पे होता है, 120 डिग्री पे। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, if A equals to magnitude of A equals to magnitude of B and theta is the angle between A and B, then A minus B हमें बताना है। यानी कि जिस तरीके से अभी ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम उसी तरीके से है, ठीक है। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, A, अच्छा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू A, ठीक है। और हमें बताना है A माइनस बी का मैग्नीट्यूड। सो A माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा A² प्लस B²। और अगर माइनस साइन है बीच में तो क्या होता है, -2AB कोस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो A² प्लस A² -2A × B कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा फिर से, इंटू में कोस थीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास A² प्लस A² दैट मीन्स 2A² -2A² कोस थीटा, ठीक है। सो यहां से 2A² कॉमन लेंगे, ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है, A माइनस बी अगर इसको लेते हैं तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। रूट A² रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया, ये √2 1 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। दैट मीन sin 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी 2 sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - कोस थीटा होता है, कोस 2 थीटा होता है, ठीक है। सो वहां से 1 - कोस थीटा, सॉरी थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 sin² थीटा/2। सो ये हो जाएगा A माइनस बी इक्वल्स टू, A था यहाँ पे हमारे पास, और √1 - कोस थीटा की जगह पे रखा 2 sin² थीटा, ये 2 इंटू में 2 sin² थीटा/2, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और बाहर ये आ जाएगा 2, रूट हटेगा तो। सो यहाँ आ जाएगा 2A, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, sin θ/2, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 2A sin θ/2। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is related to नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इक्वल्स टू दिस। ये वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और एक दो सिंपल एग्जांपल इससे रिलेटेड पहले करेंगे, देन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।